कंप्यूटर एक बेवकूफ़ मशीन है जिसे कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। उसे काउंटिंग भी आती है तो सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1, लेकिन 1 मिनट। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका प्रोग्रामिंग फॉर किड्स के सेकंड वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार इस चैनल को जरूर चेकआउट करें और अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू कर देते हैं। आज हम कंप्यूटर्स के बारे में जानने वाले हैं। कंप्यूटर्स क्या होते हैं से लेकर कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अ कंप्यूटर इज? वेल, ये है फर्स्ट कंप्यूटर, अबेकस, जिसे आज तक स्कूलों में कभी पढ़ाया नहीं गया। खैर, ये है दूसरा कंप्यूटर, पहले के जमाने के, जब इनकी साइज एक रूम जितनी होती थी, मगर आज इनकी साइज ये होती है, नहीं ये होती है, नहीं ये होती है। आज इनकी साइज इतनी छोटी हो गई है। कंप्यूटर्स कॉम्बिनेशन होते हैं हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स के। एक्चुअली कंप्यूटर सिर्फ एक बेवकूफ मशीन है जिसे कुछ नहीं आता। हम कंप्यूटर्स को जो भी ऑर्डर देते हैं, कंप्यूटर्स वो काम पूरा कर देते हैं और उन्हें ऑर्डर्स देने के लिए हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो जो भी चीजें कंप्यूटर के आसपास, यानी कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये जो सारी चीजें हैं ये हार्डवेयर में आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर्स वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाए जाते हैं और जिन्हें हम बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन कंप्यूटर्स उन्हें बड़े आराम से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कंप्यूटर एक बेवकूफ मशीन है जिसे कोई भाषा समझ नहीं आती, उसे काउंटिंग भी आती है तो सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1, लेकिन कंप्यूटर इन 2 डिजिट्स को लेकर ही इंसानों से भी जल्दी और बड़े बड़े काम यूं कर लेता है। जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये 0 और 1 की फॉर्म में आ रही है। ये आवाज भी जो आप सुन रहे हैं ये भी 0 और 1 की फॉर्म में आ रही है। कंप्यूटर्स को सिर्फ 4 चीजें रटाई गई हैं: इनपुट लेना, मेमोरी में स्टोर करना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। कंप्यूटर्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में ही कंप्यूटर सारी चीजों को समझ पाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या देख रहे हो, ये सारी चीजें स्टोर हुई थी 0 और 1 की फॉर्म में। आप तक आते आते 0 और 1 ही था, लेकिन जब आपकी आंखों पे दिखा, जब आपकी कानों को सुनाई दिया, तो वो 0 और 1 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया पिक्सल में, या यूं कहें कि साउंड वेव में। तब जाकर आपको ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में सुनाई और दिखाई देता है। तो इसके पीछे होता ये है कि जब डेटा वायर्स या सर्किट में ट्रैवल करता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में जनरेट होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से आ रही है तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब है 1, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर नहीं है तो उसका मतलब होता है 0। तो ये जो भाषा है 0 और 1 वाली, इसे कहते हैं बाइनरी नंबर्स, जो कि मातृभाषा है कंप्यूटर्स की। तो जब हम माउस का बटन क्लिक करते हैं या अपने फोन को टच करते हैं तो आपके फोन पे उस टाइम जो कोऑर्डिनेट्स थे, मतलब कि उसके पीछे आपको वहां क्या दिखाई दिया, जैसे कि क्या कोई फोल्डर था या कोई मूवी थी, तो उसका बाइनरी में एक सिग्नल जनरेट होगा। वो जाएगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड के पास, फिर मदरबोर्ड सिग्नल को वेरीफाई करके उसको स्टोर करेगा मेमोरी में। इस मेमोरी से जो हमारा सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये उसको प्रोसेस करेगा और देखेगा कि आपने जहां क्लिक किया क्या उसके पीछे मैंने कुछ दिखाया था, क्या कोई फाइल थी या डॉक्यूमेंट या कोई मूवी। अगर दिखाई थी तो ये जो सिग्नल है ये हार्ड डिस्क में जाएगा जहां ये सारा डेटा स्टोर है उस फाइल का। फिर वहां से वो डेटा 0 और 1 की फॉर्म में वापस सीपीयू में आएगा। सीपीयू उसे चेक करेगा और उसके हिसाब से मॉनिटर या मोबाइल स्क्रीन में आपको दिखाएगा पिक्सल्स के हिसाब से, और हर पिक्सल के यहाँ पर एक वैल्यू होती है 0 और 1, जिसे मॉनिटर कलर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर आपके स्क्रीन पे वो फाइल या वीडियो दिखाई जाएगी। साथ ही साउंड जो कि 0 और 1 की फॉर्म में आ रहा था, स्पीकर उसे वेव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि आपको सुनाई दे सके। तो आपने जब क्लिक किया,
स्क्रीन पे, माउस से या कीबोर्ड से। तो सीपीयू ने इन सारे सिग्नल्स को लाइट की स्पीड से प्रोसेस कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। ये सीपीयू तो बहुत काम का निकला, लेकिन इस बेचारे को एक ही टाइम पे बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो कहीं ये पगला गया तो इसलिए उसे एक मैनेजर की जरूरत पड़ती है। इस मैनेजर का नाम होता है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजों को मैनेज करके चलता है। उसको पता होता है कि कितनी सीपीयू के पास पावर है, कितनी हमारे पास मेमोरी है, कितनी अलग अलग डिवाइसेस में हम कनेक्टेड हैं। उस हिसाब से सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर ही है, एक कोड ही है, जो कि अपने बाकी कोडों को संभालता है, उसको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करवाता है और सारी चीजें सीपीयू को बताता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। तो घुमा फिरा के कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बॉस है इन सभी का, जो सबको साथ लेकर चलता है और सबको जोड़े रखता है। तो इन कंप्यूटर्स को बनाया तो हम इंसानों ने ही है और आज हम इन पर काफी डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो बस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।